संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं शेमुषी भाग द्वितीय का छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है सुंदर वचन, बढ़िया वचन, जो हमारे जीवन में पाथ्यवत काम आते हैं। पाथ्यवत यानी जो जैसे रास्ते में हम खाने के लिए खाने का सामान ले जाते हैं, वैसे ही जीवन रूपी संघर्ष में ये सुंदर वचन होते हैं, हमारे लिए उत्साह का काम करते हैं। तो आज हम सुभाषितानि अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें कुल 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में परिश्रम का महत्व, गुस्से का बुरा प्रभाव, सभी चीज़ों की उपयोगिता क्या है, जैसे बुद्धि की विशेषता आदि बातों पर बल दिया गया है। तो अब हम सर्वप्रथम करते हैं पहला श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। जिसका अर्थ होता है, पहले एक बार हम कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। शरीरस्थ माने शरीर में स्थित, उद्धम सम, उद्धम माने मेहनत के समान, आलस्य माने आलस्य ही होता है, रिपु माने शत्रु। रिपु का क्या अर्थ है? शत्रु। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रिपु का अर्थ है शत्रु। बंधु माने भाई, बंधु का मतलब भाई। कृत्वा माने करके, कृत्वा का मतलब क्या होता है? करके। यम माने जिसको, न माने नहीं, अवसीदति माने दुख होता है। तो ये इसके अर्थ हो गए। अब एक बार इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसमें हम अन्वय के अनुसार देखते हैं अर्थ को, कि आलस्य जो है मनुष्य का, आलस्यम ही मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर का महान रिपु है। जो आलस्य है मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा शत्रु है। और उद्धम समो, उद्धम माने मेहनत के समान, परिश्रम के समान, बंधु माने भाई, नास्ति कोई नहीं है, यानी जो हमारा परिश्रम है उसके समान हमारा कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, किसको करके? उद्यम को करके, मेहनत को करके, न अवसीदति मतलब दुख नहीं होता। एक बार फिर से अर्थ को देखते थे। जो आलस्य है मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, भाई नहीं है, जिसे कर करके कोई दुख नहीं होता। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास देख लेते हैं। साथ के साथ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो हमारे पेपर के लिए हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। आलस्यम केशाम रूपो, आलस्य किन का शत्रु है? आलस्य किसका शत्रु है? एक बार इसका अर्थ उत्तर देख लेते हैं। मनुष्याणाम। आलस्य किसका शत्रु है? मनुष्याणाम। अब मैं या इसमें ही रेखांकित कर दूंगी अगली बार से। किम समम बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? किसके समान? उद्धम समु। किसके समान? उद्धम सम, बंधु नास्ति। फिर अगला है, अब पूर्ण वाक्य ने, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे। मनुष्य किम कृत्वा नावसीदति, मनुष्य क्या करके दुखी नहीं होता है? मनुष्य उद्धम कृत्वा नावसीदति, मनुष्य उद्यम कृत्वा नावसीदति। इस तरह इसका प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अब है प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखा। रिपु इति पद से विलोम पद, रिपु माने क्या होता है? शत्रु। इसका विलोम शब्द क्या हो गया? महान नहीं, बंधु भाई। क्या होगा इसका? हमारा बंधु। फिर है महान रिपु अन्य पदों विशेष्य पदम की। मैंने आपको बताया था, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य होता है। तो महान विशेषण है और रिपु विशेष्य है। नराणाम इति पदस्य पर्याय, नराणाम माने भी मनुष्य होता है, इसका पर्यायवाची क्या हो गया? मनुष्याणाम। कृत्वा यह न, देखो यहाँ पे आप दे रहे हैं सर्वनाम यम जो है, सर्वनाम पद कसमें, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। किसको करके अब दुखी नहीं होता? परिश्रम को, उद्धम को, तो उद्धम आए इस तरह। और इसके उत्तर यहाँ पे दे रखे, और आप आराम से देख सकते हो उन उत्तरों को। इस प्रश्न के, इस श्लोक के सारे उत्तर दे रखे हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ।
गुणी गुणम वेति ना वेति निर्गुणो बलि वलम वेति ना वेति निर्बल पिको वसंतस्य गुणम ना वायश करीच सिंहस्य वलम ना मूसक। अब इसका क्या अर्थ है, तो एक बार हम देख लेते हैं। गुणी माने गुण को जानने वाला, गुण माने गुण, बेती माने जानता है, न बेती न माने नहीं, बेती माने जानता है, निर्गुण माने जो निर्गुणी है, बली माने बलवान, बलम बेती निर्बल जो कमजोर है, पिक माने कोयल, पिक माने क्या होता है, कोयल, पिक का अर्थ होता है कोयल। और बसंत से बसंत ऋतु का, बायस यानी कोआ होता है, बायस का अर्थ क्या होता है, कोआ। करी माने यहाँ पे करी का अर्थ है हाथी, करी का अर्थ क्या है, हाथी। सिंह माने सिंह, बल माने बली होता है, मूषक माने चूहा, मूषक का अर्थ क्या होता है, चूहा। अब इसका अर्थ देखते थे। गुणी गुणम वेति ना वेति निर्गुण, जो गुणवान व्यक्ति होती है वही गुणों को जानते हैं, ना वेति निर्गुण, जो निर्गुण व्यक्ति है जिसके अंदर खुद के अंदर गुण नहीं है वो गुणों को क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। बली बलम वेति ना वेति निर्बल, बली माने जो बलवान व्यक्ति है वो ही बल को समझ सकता है, ना वेति निर्बल, जो कमजोर व्यक्ति है वो बल के कीमत को नहीं समझता। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसत है, पिक माने कोयल, पिक माने क्या होती है, कोयल, बसंत के गुण को जानती है, पिक वसंतस्य गुणम ना बायस है, बायस माने कोआ, जो कोया है उसको बसंत ऋतु की खूबियां नहीं पता। ऐसे ही करी माने हाथी, सिंहस्य बलम, हाथी ही शेर के बल को जानता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, ना मूसक है, चूहा नहीं। एक बार फिर से अर्थ को जान लेते हैं। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है और निर्बल नहीं, कमजोर अशक्त। बसंत ऋतु के गुणों को कोयल ही जानती है और कोआ नहीं। ऐसे ही शेर के बल को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। गुणी क ना वेति, गुणम क ना वेति, गुणों को क माने कौन, ना वेति नहीं जानता है, निर्गुण, कौन नहीं जानता गुणों को, निर्गुण व्यक्ति। हम इतना करते हैं तो आ जाएगा, हाँ, कौन नहीं जानता गुणों को, निर्गुण। फिर कहता है पिक कस्य गुणम वेति, पिक माने कोयल किसके गुणों को जानती है, बसंतस्य, बसंत के गुणों को जानती है। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य ने, तो पूर्ण वाक्य देखिए, एक पद में हमें एक पद में उत्तर देना है और पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सिंहस्य बलम क जानती क च न जानती, सिंहस्य बलम करी जानती मूसक न जानती, क की जगह करी कर दिया और कश्य क च न, कौन नहीं, मूषक न जानती, तो इस तरह इसका अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत है। निर्बल इति पदस्य विलोम पद, विलोम माने उल्टा, निर्बल बलि हो जाएगा। फिर गज इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, करी, बलि बलम वेति अत्र क्रिया पदम किम, वेति। बायस इति कस्य पर्याय पदम, बायस किसका है, काकस्य, कोहे का पर्यायवाची है। अब हम चलते हैं अपने इस अग्रिम श्लोक की ओर। अग्रिम श्लोक है हमारा, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुपयति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनास्तम परितोष्यति। ये अब एक बार अर्थ समझ लेते शब्दों के अर्थों को। निमित्त माने किसी उद्देश्य को, निमित्त किसी कारण विशेष से, ये माने जो, प्रकुपयति गुस्सा करता है, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, ध्रुवम का अर्थ क्या होता है, निश्चित रूप से, निश्चित होता है ध्रुव का अर्थ। स माने वह, तस्य माने उसके, अपगम्य माने दूर होने पर, अपगम्य का मतलब होना दूर होना, प्रसिद्धति का प्रसन्न होना, अर्थ से शब्द से ही समझने का प्रयास करें। प्रसीदति माने खुश होना, प्रसन्न होता, अकारण बिना किसी कारण के, द्वेषी माने द्वेष करने वाला, मनस्तु मन, यस्य वही, कथम माने कैसे, जनतम उसको, परितोष्यति माने खुश करना। तो इसका अर्थ निकलेगा, ये माने जो, निमित्तम उद्देश्य प्रकुपयति, जो व्यक्ति किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर गुस्सा करता है,
स माने वह, तस्य अपगमे, ध्रुवम माने निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो किसी कारण से गुस्सा कर रहा है उसके दूर होने पर प्रसीदति खुश हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है वो, मन यह वही अकारण द्वेषी मनस्तु, लेकिन जो व्यक्ति अकारण बिना किसी कारण के ही द्वेष कर रहा है, बिना कारण के ही गुस्सा कर रहा है, कथम कैसे, जन तम परितोष्यति, लोग उसको कैसे खुश करेंगे जो बिना कारण के ही बिना मतलब के ही गुस्सा कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो कारण को लक्ष्य करके गुस्सा करता है तो उसको कारण का दूर हो जाने पर वो खुश हो जाएगा, लेकिन जो बिना कारण के गुस्सा करता है उसको लोग कैसे खुश करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसको समझाती हूँ। मान लो एक बच्चा काम नहीं करके लाया, मुझे गुस्सा आया, लेकिन जब वो बच्चा काम कर लाया, उसने काम सारा कर लिया तो मेरा गुस्सा दूर हो गया। लेकिन बच्चा काम भी करके ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मैं अकारण द्वेष करूँ, उससे गुस्सा करूँ, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो वो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति बिना कारण के गुस्सा करते हैं उसको दूर नहीं किया जा सकता। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं एक बार। यह मनुष्य किम उद्देश्य प्रकुपयति, यह मन जो मनुष्य किम उद्देश्य, किसी उद्देश्य को मतलब करके प्रकुपयति गुस्सा करता है, जो मनुष्य किसी उद्देश्य को रखे उसको हम क्या कहेंगे। देखिए, एक तो होता है कारण के साथ वो गुस्सा करना, तो उसको यहाँ पर किस किम उद्देश्य, तो निमित्तम होता है, उसको कोई उद्देश्य होता है, निमित्त होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, निमित्तम। फिर अगला प्रश्न हमारा, यस्य वै किम अकारणम द्वेषी, जिसके द्वारा अकारण द्वेष किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मन। किसके द्वारा, जिस मन के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा अकारण ही द्वेष किया जाता है। यस्य वै किम अकारण द्वेषी, मन। कौन है जो अकारण द्वेष करता है, हमारा मन ही है जो हमें इधर उधर भटकाता है। मनुष्य कदा प्रसदति, मनुष्य कब खुश होता है, जब उसको गुस्से का कारण दूर हो जाता है। कोपस्य अपगमे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मनुष्य कोपस्य अपगमे, जो कोपस्य कारणम है, कोप का कारण है, गुस्से का कारण है, अपगमे का मतलब होता है दूर हो जाना, और तब मनुष्य क्या होगा, ध्रुवम प्रसदति, निश्चित रूप से खुश होगा। प्रश्नों के उत्तर नीचे दे रखे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अकारण द्वेषी मन, अन्य पद विशेषण। अब यहाँ पे देखिए, अकारण द्वेषी दो शब्द दे रखे हैं, तो अकारण द्वेषी कौन है, मन। तो मन की विशेषता बताई जा रही है ना, मन कैसा है, कारण द्वेष करने वाला, तो मन विशेष्य है और अकारण द्वेषी विशेषण है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें विशेषण पूछ रहा है हमारा, तो विशेषण क्या है, अकारण द्वेषी विशेषण है, और मन क्या है हमारा, विशेष है। मन क्या है हमारा, विशेष है। हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए वैसे, लेकिन जब प्रश्न में जो पूछा जाएगा हमें उसी का उत्तर देना है। प्रकुपयति इति क्रियापद से कृतिपद का, प्रकुपयति गुस्सा होता है, कौन गुस्सा होता है भाई, ही अकारण मनुष्य, मनुष्य ही गुस्सा होता है, तो उत्तर मनुष्य हो जाएगा इसका। अध्रुवम इति पद से विलोम, अध्रुवम माने जो निश्चित नहीं है, उसका क्या हो जाएगा, ध्रुवम जो निश्चित है। मनुष्य इति पद से पर्याय, मनुष्य का पर्यायवाची यानी समानार्थक क्या है, जन। तो इस तरह हमारा ये श्लोक हो गया। अब हम चलते हैं चतुर्थ श्लोक की ओर। उद्धृतो अर्थ पशूनापि गृह्यते, हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि अहूति पंडितो हो जन, पर इंगित, तो परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है। तो इसका अर्थ क्या होगा, पहले हम एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। उदीरित, उदीरित माने का है, कहा हुआ, अर्थ माने अर्थ, पशु न माने पशु, गृहते माने ग्रहण कर लेते, हय माने घोड़ा, हय का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और नागा का मतलब होता है हाथी। अभी पहले हमने करी शब्द पढ़ा था, अब नागा। बहंती माने बहते, बोधिता माने जानने ले पर, और अनुक्तम अपि, अनुक्त, उक्त माने कहा, कहना, अनुक्त माने जो कहा नहीं है, क्या, जो कहा नहीं है। पंडित माने बुद्धिमान जन व्यक्ति, पर इंगित ज्ञान फला, पर माने दूसरे के द्वारा, इंगित माने इशारा किया गया है जिसको
संकेत के द्वारा बताना, इंगित। ही माने क्योंकि, बुद्धि माने निश्चित बुद्धि वाला। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है कि बताया गया। उद्धृतो माने कहा गया, अर्थ भी पशुनापि गृह्यते, जो कुछ कहा जाता है उस अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम कोई पालतू जानवर होता है, हम उसके नाम लेके करें इधर आओ उधर जाओ, तो वो जाता आता है। तो उद्धृतो अर्थ का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि मतलब बताए गए निर्देश के अनुसार तो पशु भी काम करता है, लेकिन हयास्य नागास्य, लेकिन जो घोड़े और हाथी हैं, बोधिता बहनती, बोधिता मतलब का मतलब यह है कि बाधित करने पर उनको हम जैसे कई बार होता है मारते हैं उनको, वो करते हैं जिससे उसको वो वजन ढोने के लिए बाधित हो जाता है। तो वो यही कहा है कि जो घोड़ा और हाथी हैं वो बोधित करने पर, समझाए जाने पर या उनको बोधित होकर वो क्या करते हैं, वजन को ढोते हैं। लेकिन अनुक्तम अपि अहूति पंडितो जन, पंडित माने विद्वान लोग होते हैं, जन माने व्यक्ति। अनुक्तम अपि जो कहा नहीं गया उस अर्थ को भी जान लेते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बिना कहे अर्थ को भी जान लेते हैं। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि, दूसरों के संकेत से ही गूढ़ विषय को जान लेते हैं। क्या? दूसरों के द्वारा। कैसे इस अर्थ को जान लेते हैं बुद्धिमान लोग? दूसरों के पर इंगित, पर इंगित, पर माने दूसरों के द्वारा, इंगित माने इशारे के द्वारा जो ज्ञान फला ही बुद्धि वो जान लेते हैं। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं एक बार। पशुनापि कीदृश अर्थ गुह्यते, जो पशु हैं वो कैसे अर्थ को जान लेते हैं? पशु कैसे अर्थ को जान लेते हैं? उदीरित, कैसे अर्थ को जान लेते हैं? उदीरित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कीदृश हया भारम बहन्ति, कैसे जो है माने घोड़े हैं वो भार को बहते हैं? बोधिता, हमने देखा था ना, हाथी और घोड़े बोधित होने पर भार को बहन करते हैं। अब पूर्ण वाक्य वाला है, पंडितो जन किम उहति बुद्धे च कीदृश। तो यहाँ पे क्या है, पंडितो जन अनुक्तम अपि उहति, और बुद्धि माने जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या है, च परिंगित ज्ञान फल है। यानी जो पंडित जन है वो बिना कहे भी अर्थ को समझ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या होते हैं, इशारे के अर्थ को ही समझ लेते हैं। तो इस तरह पूरा आएगा। उत्तर नीचे भी दे रखा है, वहाँ देख लेंगे। मूर्ख जन इति पद से विलोम पद, मूर्ख माने जो मूर्ख है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंडितो जन। केवल पंडित नहीं लिखेंगे, पंडितो जन, मूर्ख जन लिखा हुआ है तो हम भी पंडितो जन। घोट का इति पद से पर्या, घोट का घोड़े को ही कहते हैं, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हया। ज्ञान फल है बुद्धि, अन्य पद विशेष बुद्धि, इसका विशेष्य है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो 90% हमने ये देखा है जो विशेषण होता है वो आगे होता है, हर बार नहीं होता। ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, ज़्यादातर हमने देखा है कि विशेषण आगे होता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है, विशेषण क्या है। जो सब संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उहति इति क्रियापद से कृतिपदम की, उहति का पंडित जन। इस तरह अभी आपको चौथा श्लोक हो गया होगा। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक की तरफ। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां देहे स्थितो देहे विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वहिनी स एव वहिनीर्दहते शरीर। क्रोध माने गुस्सा होता है, शत्रु माने शत्रु, प्रथम माने मनुष्य, प्रथम, नारायण माने मनुष्यों का, देह स्थित, देह में स्थित, शरीर में स्थित, देह विनाश है, देह के विनाश के लिए, यथा माने जैसे स्थित, काष्ठगतो, काष्ठ वहिनी माने अग्नि, वहिनी माने क्या होता है, अग्नि। ये देख लीजिए आप, वहिनी ने अग्नि, और से वहिनी दहते शरीरम, दहते माने जलाना, दहते का मतलब क्या होता है, जलाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि क्रोध ही, नराणाम माने मनुष्यों का, क्रोध ही प्रथमो शत्रु, मनुष्यों का पहला शत्रु क्या है, क्रोध है, गुस्सा है। देखिए जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले वो गुस्सा हमको जलाता है, हमको खुद को दुख देता है, तब दूसरे को, सामने वाले को जिस पर हम गुस्सा कर रहे हैं उसको परेशान करता है। देखिए गुस्सा करने से कई बार सिर दर्द हो जाता है, किसी का दिमाग की नसें फट जाती हैं, तो ये सारी परेशानी आती है, और फिर एक बार शरीर बिगड़ने पर और बीमारियां
घर बना लेती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जो क्रोध है देह स्थित हो, देह के अंदर, हमारे अंदर ही स्थित है, और देह विनाश है और देह इसका ही विनाश करता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कैसे विनाश करता है ये क्रोध हमारा, यथा स्थित काष्ठागतो ही वहिनी से एव वहिनी दहते शरीरम। जैसे काष्ठगतो वहिनी, काष्ठ माने लकड़ी के अंदर जो आग होती है, यथा स्थित माने जैसे स्थित होती है अग्नि, से वहिनी दहते शरीरम, वही अग्नि शरीर को जलाती है। जैसे अग्नि को आपने, एक लकड़ी होती है, उसको आपस में रगड़ो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और वास्तव में अग्नि में लकड़ी में है अग्नि है। आप देखो, जब हम लकड़ी को जला रहे हैं तभी तो अग्नि है, तभी तो जल रही है। यदि उसके अंदर अग्नि नहीं होती तो वो कैसे जल पाती। वैसे ही जैसे बच्चा के अंदर सब कुछ है तभी तो वो बोल पा रहा है, आपके अंदर बुद्धि है तभी तो समझ पा रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे ये कहा है, हमारे शरीर के अंदर जो गुस्सा रूपी जो अग्नि है वो हमारे शरीर को जलाती है। एक बार फिर से इस शब्द श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। लोगों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। जैसे काष्ठ लकड़ी में स्थित ही जो आग है वो लकड़ी को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला डालता है। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। नराणाम प्रथम शत्रु का क्रोध। मनुष्य का पहला शत्रु क्या है, क्रोध। वही न किम दहते, आग किसको जलाती है, वही माने आग किसको जलाती है, शरीरम, वही न दहते शरीरम। अगला प्रश्न हमारा, कीदृश वहिनी शरीरम दहते, कैसी अग्नि जो है उसको शरीर को जलाती है। जैसे काष्ठगत वहिनी, जैसे काष्ठ में स्थित वहिनी होती है ना, काष्ठगत स्थित वहिनी, वैसे ही जो शरीर में स्थित वहिनी है वो शरीरम दहते। तो काष्ठगत स्थित वहिनी शरीरम दहते इव शरीरम अग्नि शरीरम दहते। प्रथम शत्रु अन्य पद अत्र विशेष पदम किम, यहाँ पर विशेष क्या है, देखिए शत्रु विशेष है, प्रथम विशेषण है। फिर अगला है अग्नि इति पदस्य पर्याय, अग्नि का पर्यायवाची क्या आता है, वही। मित्रम इति पदस्य विलोम, विलोम माने उल्टा होता है तो शत्रु। दहते इति क्रियापदस्य कृति पदम किम, दहते का वही। और अब यहाँ पे इसके उत्तर भी देख सकते हो, ये उत्तर दे रखे हैं। अब हम चलते हैं अपने छठे श्लोक की तरफ और यहाँ पे इसका अर्थ को जानते हैं। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावशय गोभी तुर्गा तुरंगई, मूर्खाशय मूर्खई, सुधिय सुधुवी, समान शील व्यसनेषु सख्यम। ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार हम पहले इसके शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। मृगा माने पशु, मृगा माने पशु, मृगई पशुओं के साथ ही, संगम माने साथ, अनुव्रजंती चलते हैं, गावा माने गाय, गोभी माने भी गाय होती है, तुर्गा माने घोड़े होते हैं, तुर्गा माने घोड़े, मूर्ख माने मूर्ख होते हैं, सुधीय माने बुद्धिमान, सुधी जिनकी अच्छी बुद्धि है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। तो इस तरह व्यसनेषु माने स्वभाव में या आदत में, आदत भी कह सकते हैं, स्वभाव भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ जो मृग माने पशु है, मृगई संगम अनुव्रजंती, जो पशु है वो पशुओं के साथ ही चलते हैं। क्या, मृग के दो अर्थ निकलते हैं, मृग माने पशु भी होता है और मृग माने हिरण भी होता है। यहाँ पे दो अर्थ हैं, पशु पशुओं के साथ चलते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं हिरण हिरणों के साथ ही जाते हैं। गावाशय गोभी, जो गाय हैं वो गायों के साथ जाते हैं, तुर्गा तुरंगई घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं, मूर्खाशय मूर्खई, मूर्ख जो लोग होते हैं वो मूर्खों के ही संगत भाती है, सुधी है सुधी भी, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको बुद्धिमानों की संगत भाती है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी जिनका चरित्र जिनकी आदतें समान होती हैं वो ही मित्रता करते हैं। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब हम दोनों में समानता है। मैं पढ़ाना चाहती हूँ, आप पढ़ना चाहते हो, इसलिए हम मैं वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। हम एक परिवार में कब तक रहते हैं, जब तक हमारा व्यवहार, हमारी आदत, हमारा स्वभाव साथ साथ है। जब हमारे व्यवहार में, स्वभाव में हमारे बदलाव आ जाता है, दूसरों से मेल नहीं खाता, हम अलग अलग भागने लगते हैं। तो एक बार फिर से अर्थ को देख लेते हैं। जो हिरण हैं या कहें पशु, पशुओं के साथ ही चलते हैं,
गाय गायों के साथ ही जाते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों के समान। और यहाँ पे यही है, समानशील और आदत वाले ही दोस्त बनते हैं, सख्य माने मित्र बनते हैं। अब इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। मृगा कई संगम अनुव्रजंती। मृगा माने हिरण भी कह सकते हैं, पशु भी। किसके साथ अनुव्रजंती, किसका अनुकरण करते हैं? मृगा मृगई। तो मृगा किसका अनुसरण करेंगे? मृगई। इसको मैं लिख भी देती हूँ, वैसे उत्तर आपको दे रखे नीचे, मृगई है ना। अगला है तुरगई सह के अनुव्रजंती। तुरगई, तुरंगई मतलब तुरंग माने को होते घोड़ा, किसके साथ? तुर्गा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तुर्गा यहाँ पे दे रखा है। फिर केसु सख्यम भवती। केसु माने किनके साथ मित्रता होती है? हमारी मित्रता किसके साथ होती है? समानशील व्यसनेषु सख्यम भवती। अनुव्रजंती इति क्रियापदस्य कृतिपदम किम। अनुव्रजंती क्रिया का कर्ता कौन है? मृगा। विद्वांस इति पदस्य विलोम पद मूर्खा। बुद्धिमंत इति अर्थे अत्र किम पदम? शुद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, मूढ़ इति पदस्य पर्याय। मूढ़ मने का पर्याय माने समानार्थक मूर्ख। तो इस तरह हमारा, अब हम चलते हैं 7वें श्लोक की तरफ। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो, सेवितव्य का मतलब आश्रय लेना चाहिए। सेवितव्य का मतलब क्या होता है? आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेना चाहिए। महावृक्ष माने बड़े वृक्ष का, फल छाया समन्वित जिसमें फल है छाया इन सबसे युक्त है। यदि देवात फलम नास्ति, देवात माने भाग्य से, किस्मत, भाग्य। फलम माने फल, नास्ति माने नहीं है, छाया केने निवार्यते। निवार्यते का मतलब होता है रोका जाता है। अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे? फल और छाया समन्वित है। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। जिस पेड़ की छाया ज़्यादा है, जिसमें फल है और छाया है, ऐसे ही वृक्ष का हमें आश्रय लेना चाहिए। क्यों? यदि देवात फलम नास्ति। अब देखिए किसी कारण से फल नहीं है, एक ऋतु में ही फल आते हैं, हम ये बात भी जानते हैं। और यदि वहाँ फल नहीं है तो छाया के न निवार्यते, छाया को कौन रोक सकता है? छाया तो मिलेगी उस पेड़ से। यानी ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अच्छे लोगों का आश्रय लेना चाहिए। हो सकता है वो धन से तन से मन हमारी सेवा ना कर सके, हमारी सहायता ना कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से तो सहयोग करते हैं वो लोग। तो अच्छे लोगों का साथ लें। कहने का मतलब क्या है? हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो एक बार फिर से इस अर्थ को देख लेते हैं श्लोक को। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि उस वृक्ष में फल नहीं है तो छाया कौन रोक सकता है? यदि भाग्यवश किसी कारण से उसमें फल नहीं है तो छाया को कोई नहीं रोक सकता। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। कीदृश्य महावृक्ष सेवितव्य, कैसे महावृक्षों का फल छाया समन्वित है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। फिर है कस्मात् फलम नास्ति, कैसे किसमें फल नहीं आए, किसके कारण फल नहीं? देवात, भाग्यवश यदि फल नहीं आए तो। सेवितव्य से महावृक्ष से का ना निवृत्ते, ऐसे मतलब आश्रय लेने पर महावृक्ष का क्या चीज नहीं रोकी जा सकती? छाया ना निवृत्ते। तो सेवितव्य से महावृक्ष से का की जगह छाया न निवृत्ते। अब हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। भाग्यात् इति पदस्य पर्याय देवात्, केन इति कृति पदस्य क्रियापदम केन, इसका मतलब उस कर्ता का क्रिया कौन है? निवार्यते। आगे हम चलते हैं। दौर्भाग्यात् इति पदस्य विलोम पद किम प्रयुक्तम, दुर्भाग्य से या उसे, तो देवात् इसका विलोम पद सौभाग्य, देव मन भाग्य से। सेवितव्य महावृक्ष, अन्य पद विशेष्य पदम किम महावृक्ष। अब हम चलते हैं अपने अग्रिम श्लोक 8वें श्लोक की ओर। इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत् दुर्लभ। अमंत्र माने मंत्र से रहित। अमंत्र का मतलब क्या होता है?
मंत्र, मंत्र क्या होता है? जो मनन करके बोला जाता है, जो अच्छे से चिंतन करके सोच समझ कर बोला जाता है। नास्ति माने नहीं है। मूलम अनौषधम, अनौषधम, औषधम माने क्या होती है? दवाई। अनौषधम माने जो दवाई नहीं है। अनौषधम का मतलब क्या होता है? जो दवाई नहीं है। अयोग्य माने, योग्य माने अच्छा व्यक्ति, अयोग्य माने जिसमें कोई गुण नहीं है पुरुष। नास्ति योजक तत्व दुर्लभ, योजक माने उसको जोड़ने वाला, उसको मिलाने वाला दुर्लभ है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि मंत्ररहित अक्षर नहीं है, यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जो जड़ है, यानी सृष्टि में जो पेड़ पौधे उनकी जड़ हैं, वास्तव में जो जड़ का मतलब यहाँ पे उससे भी कह सकते हैं जो निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो भी कह सकते हैं। अनौषधम, उसमें कोई औषधि नहीं है, यानी ये हमारी बात है, ये हमारी मूर्खता है कि हमें उसके उपयोग को नहीं पता, लेकिन प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है उनका कोई ना कोई उपयोग जरूर है। यानी जो पेड़ों की जड़ हैं या कुछ हैं, इनका सबका कहीं ना कहीं उपयोग है, इसीलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने उनको बनाया है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। ऐसा कोई, कभी भी हमारे अंदर हमें नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। योजक तत्व दुर्लभ है, उसको मिलाने वाला दुर्लभ है। उस ऐसे व्यक्ति से मिलाना, उसको जोड़ना, उस चीज से मिलाना दुर्लभ होता है। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। एक पद है, अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्र क्या नहीं है? अक्षरम, क्या नहीं है? अक्षरम। फिर अगला प्रश्न हमारा, अनौषधम किम न मूलम। फिर अगला है, दुर्लभ क वर्तते तत्र योजक, क्या? तत्र योजक दुर्लभ, उनको मिलाने वाला दुर्लभ है। सारी चीजें उपयोगी है, इसीलिए कहते हैं कभी किसी का अनादर ना करें, हर चीज उपयोगी। हम अपना सोचने समझने की क्षमता बढ़ाएं। अयोग्य पुरुष, अन्य पदे विशेषणम किम, यहाँ पे विशेषण क्या है? अयोग्य पुरुष विशेष से है। सुलभ इति पदस्य, सुलभ माने जो चीज जल्दी से आसानी से उपलब्ध हो जाती तो दुर्लभ। वर्णम इति पदस्य पर्याय, वर्ण माने क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को हम वर्ण कहते हैं, उसका जो पर्यायवाची क्या है? अक्षरम। फिर दुर्लभ इति क्रियापदस्य कृति पदम क्यों प्रयुक्तम, दुर्लभ इस क्रिया का कर्ता कौन है? कौन है मिलाने वाला चीजों को? पुरुष, तो पुरुष हो गया इसका। तो इस तरह हमारा ये 8वां श्लोक भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें श्लोक की ओर। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताशय तमये तथा। संपत्तौ माने संपत्ति में, च माने और, च माने क्या होता है? और। संपत्तौ माने संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, महता माने महात्माओं का, महता माने महात्माओं का, एक रूपता, एक रूपता मतलब एक जैसे रहने वाला, चाहे सुख है चाहे दुख है। उदय उदित होना, सविता माने सूर्य, सविता का मतलब क्या होता है? सूर्य। रक्त माने लाल, तथा माने जैसे, उसी प्रकार, तथा यथा जैसे, तथा वैसे। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं, महात्मा माने जो महान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति में भी और विपत्ति में, बहुत पैसा आ जाए चाहे वो गरीब हो जाए, सब में एक रूप रहते हैं, उन्हें न सुख दुख सब कुछ कोई व्यापता नहीं है। उदिते सविता रक्ते रक्ताश्च अस्त समेत था, जैसे सूरज होता है उदय रक्त, जब सूरज उगता है तो भी लाल होता है। अस्तश्च समय, अस्त माने अस्त होते समय भी वो सूरज का रंग लाल होता है। जैसे सूरज उगते समय लाल होता है, वैसे ही अस्त होते समय भी लाल रहता है, यानी उदय के में भी और अपने आने के समय भी और जाने के समय भी वो लाल ही रहता है। तो हमारे इस श्लोक का एक बार अर्थ और देख लेते हैं कि संपत्ति और विपत्ति में जो महान पुरुष होते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। जैसे सूरज उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। विपत्तौ केसाम एक रूपता भवति, विपत्तौ माने विपत्ति के समय में किनकी एक रूपता होती है? कौन है वो? महात्मा। तो क्या हो जाएगा? महताम। इसको रेखांकित कर देते हैं यहाँ पे। फिर अगला है महताम कुत्र एक रूपता भक्ति,
संपत्तौ विपत्तौ, महान लोगों की कब एकरूपता रहती है? संपत्तौ विपत्तौ च। सविता कदा कीदृश्य भवति, सविता सूरज कब कैसा होता है? सविता उदय रक्त तथा अस्त समय रक्त भवति, उदय और अस्त समय रक्त भवति। संपत्तौ इति पदस्य विलोम पद, संपत्तौ का विलोम माने उल्टा क्या है? विपत्तौ। श्रेष्ठानाम इति पदस्य विलोम शब्द, श्रेष्ठानाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? महताम। श्रेष्ठ माने अच्छे लोग, महताम माने भी श्रेष्ठ लोग ही होते हैं। सूर्य इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, सूर्य सविता। सविता रक्त अन्य पद विशेषण, सविता विशेषण है और रक्त रक्त विशेषण है। यहाँ पे कैसा सूरज? लाल सूरज है ना, तो अन्य पद विशेषणम किम, सविता, सविता रक्त विशेषण है। यहाँ पे सविता है, रक्त विशेष्य है। तो समझ में आ गया होगा, रक्त विशेषण है क्योंकि सविता यानी सूरज की विशेषता बताई जा रही है, तो रक्त क्या है? हमारा विशेषण है। तो आपको समझ में आ गया, विशेषण जो संज्ञा शब्द और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब हमारा अंतिम श्लोक है 10वां श्लोक, इसको भी समझ लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वचेद धावने वीर भारस्य बहने खर। तो इसका देखिए एक बार समझ लेते हैं। विचित्र माने, खलु माने निश्चित रूप से, संसार माने संसार ही होता है। किंचन माने कुछ भी, निरर्थकम माने बेकार। निरर्थम का मतलब क्या होता है? बेकार, यूजलेस ही, जैसे आंग्ल भाषा में यदि हम कहें तो इसको यूजलेस। अश्व माने घोड़ा होता है। जैसे धावने माने दौड़ने में, वीर, भार माने वजन, बहने माने बहन करने में, खर माने गदा। तो ये इसके शब्दार्थ हो गए। इसका अर्थ हुआ इस संसार में कुछ भी विचित्र, कुछ भी निरर्थक नहीं, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व माने घोड़ा, यदि धावन, चेत माने यदि, धावने वीर, धावन माने दौड़ने में श्रेष्ठ है, और जो खर माने जो गदा है, भारत से बहने, बाहर माने वजन को ढोने में श्रेष्ठ है। हम गधे की और घोड़े की तुलना करें तो वो गलत है। देखिए सब में अपनी योग्यता है, सबकी अपनी विशेषता है। तो वो यही कह रहा है, कभी भी अपने आप को कमजोर या निशक्त ना समझें, अपनी योग्यता को समझें। ईश्वर ने सब में कुछ कुछ अलग विशेषताएं डाली है। जैसे घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है और गधा भार वहन करने में। एक बार फिर से इसके अर्थ को, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इस विचित्र कह सकते हैं ना संसार को, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधा भार वहन करने में। तो कुत्र किंचित निरर्थक नास्ति, कहाँ पर कुछ भी निरर्थक नहीं है? कहाँ पे नहीं है? इस संसार में। कहाँ पे निरर्थक नहीं, कुछ भी? संसार है। फिर है हमारा अगला प्रश्न, संसारे किम नास्ति, संसार में क्या नहीं है? किंचित निरर्थकम, संसार में क्या नहीं है? किंचित निरर्थकम नास्ति। फिर अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य, का धावने वीर, का च बहने वीर, कौन दौड़ने में श्रेष्ठ है, कौन भार वहन करने में श्रेष्ठ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अश्व धावने वीर, और यहाँ पे कैसे की जगह खर बहने वीर, घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है और गधा भार वहन करने में। कायर इति पदस्य विलोम पद, कायर का विलोम शब्द क्या है? वीर। फिर गधर्व इति पदस्य पर्याय, खरा आया गधे के लिए, गर्धव माने भी, खरा माने दोनों का मतलब गधा होता है। अस्ति इति क्रियापद से कृति पदम क्यों प्रयुक्तम, यहाँ पे अस्ति का निरर्थकम। धावने वीर अन्य पद विशेष्य क्यों, यहाँ पे वीर विशेष्य है, धावने दौड़ना, तो ये विशेषण हो गया। धावने वीर विशेष्य, तो हमें विशेष्य पूछे तो हम विशेष्य को बताएंगे। इस तरह ये हमारे श्लोकों का अर्थ और वो हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 श्लोकों का अन्वय बता रही हूँ और बाकी का आप खुद कर सकते हो, समझ सकते हो। एक बार 2 श्लोकों के द्वारा में, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिरूपो नास्ति उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम ना विसीदति। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, ये श्लोक दे रखे हैं, 2 श्लोक दे रखे हैं, पहला दूसरा। अब इनकी यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, तो आप पहले इन मंजूषा में से ये देखिए पहले श्लोक के शब्द कौन से हैं और दूसरे श्लोक के शब्द कौन से हैं। अब जैसे कि पहले श्लोक के शब्द क्या हैं? रिपु। पहले श्लोक का जैसे हम नंबर डाल देते हैं, जो पहले के हैं रिपु है, शरीरस्थ है,
ऊर्ध्वम सम है और अवसीदति। ये जो पहले 4 हैं ये दूसरे श्लोक हैं और ये वाले 4 दूसरे श्लोक हैं। तो अब हम ये देखिए, ये जो 4 हैं ये पहले श्लोक हैं और ये जो 4 हैं ये दूसरे वाले श्लोक हैं। अब हमें ये पता चल गया ये किसका है, ये किसका है। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे अब हम इसमें कैसे भरेंगे, तो मनुष्यों का, कौन, किसका, शरीरस्थ, शरीर का। तो पहले नंबर पे आ गया, आ नंबर दे देंगे इसको, क्या, अ। फिर महान क्या है भाई, महान रिपु, तो ये बै दे दिया इसको। फिर है आलस्यम ही अस्ति, क्या, आलस्य क्या होता है हमारा, शरीर का, रिपु आलस्यम ही अस्ति। फिर उद्धम सम बंधु ना अस्ति, तो तीसरे पे क्या आ जाएगा, सह पे उद्धम सम, और चौथे में बचा फिर अवसीदति, तो दय हो गया। इस तरह ये पहले श्लोक का हो गया। फिर दूसरा क्या कहता है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, विको बसंतस्य गुणम न वायस्य, करी च सिंहस्य बलम न मूसक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले पे क्या ले लेंगे हम, गुणी गुणम वेति, तो पहले में गुणम आ जाएगा, दूसरे में न वेति निर्गुणम, और दूसरे में क्या आ जाएगा, बलि बलम वेति न वेति निर्बल। फिर बसंतस्य गुणम कौन जानती है, पिक, वायस्य न वेति, सिंहस्य बलम कौन, करी। तो इस तरह हम अन्वय कर सकते हैं। और हम कुछ और प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं। बुद्धि कीदृश्य भवन्ति, बुद्धि कैसी होती है, पहला सॉरी ये अधोलिख प्रश्न है, उत्तरनाम लिखा था। तो केन सम बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है, उद्धम सम बंधु नास्ति। वसंतस्य गुणम क जानती, वसंत के गुण को कौन जानता है, पिक जानती है। यदि ये प्रश्न आपको जैसे पाठ्य पुस्तक में आएंगे एक पद तो एक पद में लिखना है और पूर्ण वाक्य तो पूर्ण वाक्य में। फिर तीसरा है बुद्धि कीदृश्य भवन्ति, बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति। नराणाम प्रथम शत्रु क्या है, मनुष्य का पहला शत्रु क्या है, नराणाम प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध भवति। सुधि संख्यम केन से भवति, सुधि मतलब अच्छे लोगों की मित्रता किसके साथ होती है, सुधि संख्यम सुधि विषय भवति। तो अस्माभिः कीदृश वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसे वृक्षों का आश्रय लेना चाहिए, फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य। अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुते, यहाँ पे वही जो अभी मैंने समझाया था वैसे ही दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह श्लोक आपके सामने दे रखा होगा या मंजूषा दे रखी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया हुआ है और यहाँ पे पाठ के पीछे दे रखे हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुपयति तस्या क्या, अपगमे दूर हो जाने पर स ध्रुवम पृष्ठयति, वो निश्चित रूप से खुश होता है। यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है, तम कथम क्या जाएगा, जन परितोष्यति। अगला है हमारा खलु संसारे, तो विचित्र खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वचेत धावने वीर खर किसमें, भारत से बहने भवती। तो आप जब 2-3 बार श्लोकों के अर्थ को समझोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर अगला है हमारा अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा, विलोम पद लिखने। प्रसीदति माने क्या होता है, खुश होना, और तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवसीदति। तो यहाँ दे रखे हैं, मूर्ख माने मूर्ख होता है, सुधि माने बुद्धिमान, सुधि माने बुद्धिमान, तो इसका सुधि हो जाएगा। फिर है बली माने ताकतवर, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्बल। अगला है हमारा सुलभ, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुलभ माने जो आसानी से मिल जाता है, दुर्लभ है जो कठिनता से मिलता है। फिर संपत्तौ माने संपत्ति, इसका हो जाएगा विपत्तौ। अस्ते, सूर्य जैसा अस्त होता है तो उसका हो जाता है उदय। सार्थकम, जो चीज़ उपयोगी है, निरर्थकम, जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानां कृते समानार्थकान श्लोक अंशान पाठात चित्वा लिखत है, यानी इसकी जो समानार्थक अर्थ वाली जो पंक्तियाँ हैं श्लोक में से लिखती हैं। विद्वान स एव भवति, ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, विद्वान व्यक्ति वह होता है जो कहे ना जाने पर भी तथ्य को जान लेता है। तो अनुक्तम अपि पंडित जन है
गीतो ज्ञान फला ही बुद्धि है। ये हमारे कौन से श्लोक में आता है, याद करिए, अभी हमने सब पढ़ा है ना। ये हमारे चौथे श्लोक में से है। कौन से में से है, चौथे श्लोक में आया है। मनुष्य संभावई जनै सह मित्रताम करोति, जो मनुष्य है अपने समान भाव वाले उनके साथ, ये छठे श्लोक की पंक्ति आ जाएगी इसमें, समानशील व्यसनेषु सख्यम परिश्रम कुर्वाण नर कदापि दुख ना प्राप्नोति। परिश्रम करते हुए मनुष्य कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता। ये पहले श्लोक की पंक्ति है जिसमें वो कह रहा है ना, उद्धम समो नास्ति बंधु। फिर है मेहता जना सर्वदेव संप्रकृत्य भवन्ति, जो महान लोग होते हैं सभी मतलब समान रूप रहते हैं। तो ये संपत्तौ च विपत्तौ च, ये हमारा 9वां श्लोक था। तो इस तरह हम उनको ढूंढ सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचित, वाक्य बनाने आपको, जैसे गुणी गुणम जानाति, अब इसको बहुवचन में करना है तो क्या हो जाएगा, गुणीन, गुणी का गुणीन हो जाएगा बहुवचन, गुणान जानन्ति। फिर दूसरा है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, अब ये कर्मवाच्य में बदलना है। तो पशु, जब कर्मवाच्य यानी में बदलेंगे तो जो करता है वो तृतीय विभक्ति आ जाएगी उसमें। पशु ना उदरीतः अर्थ गृह्यते, और कर्म पहला हो जाएगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति आ जाती है। ये आप कर्म वाच्य वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ समझाई हुई है। मृगः मृगई से अनुव्रजंती, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वचन में करना है। मृगा का एक वचन क्या होता है, मृगः, मृगेण से, क्योंकि देखिए यहाँ पे मृगई बहुत सारे उसके, तो मृगेण से अनुव्रजंती का व्रजति, ती तय अंति, ती एक वचन में, तय द्विवचन में और अंति बहुवचन में, तो ती एक वचन हो गया। क छायाम निवार्यति, कर्म वाच्य में, केन छाया निवार्यति, ये दोनों वाच्य वाले हैं उदाहरण है। अब हम संधि विच्छेद देखते हैं। ना जमास्ति, जमा उद्धम समय, तो क्या आ जाएगी ना, देखिए यहाँ पे तो दीर्घ संधि हो गई, ए और ए मिलके क्या हो गया आ, और यहाँ पे देखो ये ई की मात्रा है, इसको क्या हो गया य, ई को क्या हो गया य, तो यह रह गया, ई की मात्रा हट गई और इस तरह उद्धम सम, और ये बन जाएगा नास्ति उद्धम सम। तस्य जमा, ये तस्य अपगमे, ये दीर्घ संधि का ही है, तस्य जमा अपगमे, ए मिलके आ हो रहा है। अनुक्तम जमा अपी जमा उभति, अनुक्तम में मैं यहाँ पे मैं हलंत लगा हुआ है, ये अपी का ए जुड़ गया तो ये हलंत हट गया, और उभति यहाँ पे ये यण संधि, ई को ये होगा इसी की तरह, और ये ऊ मिल जाएगा, और इस तरह अनुक्तम अपी उभति बन जाएगा। फिर है गावाश्य, ये व्यंजन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो गावा जमा च, च का उच्चारण स्थान तालु है तो विसर्ग को तालु शकार होगा। नास्ति न जमास्ति हो जाएगा इसका। रक्तश्य, रक्त जमा च, जमा अस्त समय दे रखा है, तो दोनों ही जगह यहाँ पहले में विसर्ग संधि है, विसर्ग यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो विसर्ग संधि है, ये बात ध्यान समझ लें। च जमा अस्त समय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। योजक जमा तत्र, ये योजक तत्र दे रखा तो ये भी विसर्ग का है। तय का उच्चारण स्थान दंत सकार है तो विसर्ग को दंत सकार हो गया है। ये आप उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा संधि हो गया। फिर है संस्कृतेन वाक्यम प्रयोग कृत, जैसे बायश, बायस मन को हुआ, बायश कृष्ण वर्ण भक्ति को हुआ, कैसा होता है काले रंग का होता है। निमित्तम, निमित्तम एवं कारणम कथ्यते, निमित्त को ही कारण कहा जाता है। सूर्य, सूर्य जगत प्रकाशक है, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, इस तरह भी कर सकते हैं। पिक मधुर पूजति, क्या पिक मधुर पूजति। बहिनी, बहिनी सर्वम दहती, जो आग है सबको जलाती है। तो इस तरह ये हमारे प्रश्न हो गए, आपको सभी समझ में आ गए होंगे। और यदि आप चाहो तो 1-2 बार वीडियो और देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी का मेरा तरफ से धन्यवाद।